जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि माता सीता और रावण का क्या संबंध है। तो चलिए मैं बता दूं कि रावण माता सीता का पिता है। माता सीता रावण की पुत्री है और वह कैसे है, यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक समय ऐसा था कि रावण अपने बल पे इतना घमंड कर रहा था कि उस घमंड में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो इतना धनी होने के बाद भी, इतना बलशाली होने के बाद भी उसके पास सोने की लंका थी, इतना ताकतवर था, फिर भी अपने प्रजा से, आसपास के लोगों से कर लिया करता था। कर यानी कि उनके पास कुछ धन या अनाज महीने में या हफ्ते में यह तय करता था कि कब लेना है, और हर महीने कर लेने जाता था और हर किसी के घर से बलपूर्वक कर लेता था, क्योंकि वो राक्षस जाति का ठहरा। वहीं कुछ दूरी पर एक संत रहते थे। वह संत हर रोज तपस्या करते थे और उनकी तपस्या का कारण यह था कि वह माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए वह नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करते थे और आराधना करते समय उनके पास एक मटका था, जिसमें वह उस मटके में मंत्र से अभिमंत्रण करके दूध की कुछ बूंदें हर रोज पूजा करने के बाद वह ऋषि डालते थे। एक दिन रावण उनके पास पहुंचा कर लेने के लिए। उस दिन ऋषि के पास कुछ नहीं था, ना ही अनाज थे, ना ही फल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन रावण तो रावण ठहरा। उसने यह बोला कि आज मैं कुछ तो लेके जाऊंगा, खाली हाथ रावण नहीं जाएगा। ऋषि सोच में पड़ गए कि आखिर इनको क्या दूं। फिर ऋषि ने अपना थोड़ा सा खून उसी मटके में डालकर रावण को दे दिया। उनके पास मटका भी एक ही था। रावण खुश हो गया और कहा अद्भुत, क्योंकि उसे खून भी चाहिए था, क्योंकि उसकी प्रजा राक्षस थी और खुद एक राक्षस था। वह वहां से आया और अपने महल में आकर मंदोदरी को वो मटका दिया। कहा, मंदोदरी इसे संभाल के रख देना। मंदोदरी ने ठीक वैसा ही किया, उसे संभाल के रख दिया। मंदोदरी को रात में एक दिन प्यास लगी। उस समय उसके आसपास कोई पानी नहीं था। उसने उस मटके से अपनी प्यास बुझाई, जिस मटके को संभाल के रावण ने दिया था रखने के लिए। कुछ दिनों बाद मंदोदरी ने देखा, उसे आभास हुआ कि वो गर्भवती हो गई है। अब वह रावण से डरने लग गई थी और सोचने लग गई कि यह कैसे हो सकता है। अगर रावण को पता लगेगा तो वो मुझ पर लांछन लगाएगा। इस डर से मंदोदरी ने एक वैद्य को बुलवाया और अपना गर्भपात करवाया। गर्भपात करके गर्भ के नवजात शिशु को एक मटके में डाल दिया और ढक दिया और अपने राज्य से बहुत दूर जाकर उस मटके को जमीन के नीचे दबा दिया। उस समय अकाल पड़ रहा था। जमीन में कुछ उग नहीं रहा था, ना अनाज, ना ही कोई घास फूस, कुछ भी नहीं। कुछ समय बाद अकाल खत्म हुआ और बारिश हुई। राजा जनक अपनी मिथिला में थे। एक दिन वह अपने हल लेके अपनी खेत की तरफ बढ़े और अपने खेत में हल लगाया और जुताई करने लग गए। ज्यों ही हल लगाया, मटका निकला और मटके में एक सुंदर कन्या थी, जो कि पूरे अच्छे से उसमें खेल रही थी। राजा जनक यह देख के बहुत प्रसन्न हुए और उस बच्ची को अपने घर ले गए और उनका लालन पालन किया और उनका नाम सीता रखा, जो कि साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है, जिनका विवाह बड़े होने पर रामचंद्र जी से हुआ। मंदोदरी के पुत्री होने के कारण माता सीता रावण की पुत्री हुई। ऐसे और जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।